हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं। उस कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग इस प्रॉब्लम में वापस आएंगे। ओके, तो एक बहुत ही कॉन्सेप्ट छोटा सा है लेकिन काम बहुत आता है। ध्यान से देखिए। आप लोगों ने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप लोग सबने पढ़ा होगा और आप सबको मालूम है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप सबको मालूम है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं सर क्या आप ये सिखाने वाले हैं? नहीं, ये आपको मालूम है। यहां पे देखो, ये यहां पे ए और बी ये दोनों नंबर्स हैं। ए एक नंबर है और बी ये भी एक नंबर है। ये दोनों नंबर्स हैं। तो जब नंबर्स होगा तो ये जो आइडेंटिटी है ये ट्रू है। लेकिन अगर समझो मैंने ऐसा लिखा है, ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा है a प्लस बी द होल स्क्वायर और यहां पे a और b नंबर्स नहीं है, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। a एक मैट्रिक्स है और b जो है वो भी एक मैट्रिक्स है। ओके, तो याद रखना कि अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो आप ऐसे मत लिख देना। ऐसे मत लिखना मतलब कुछ लोग इसको गलती से ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर ऐसे नहीं होता है। a प्लस बी द होल स्क्वायर ऐसे नहीं होता है। a प्लस बी द होल स्क्वायर कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अगर a और b दोनों मैट्रिक्स है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखना क्या होगा? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझेगा कि यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वैसे ही है जैसे यहां पे था। सिर्फ यहां पे क्या हो रहा था, जब स्मॉल ए स्मॉल बी था, मतलब जब ये दोनों नंबर्स थे तो 2ab बीच में मिल रहा था। यहां पे 2ab नहीं है। 2ab की जगह पे क्या है? ab प्लस बी ए। क्या है? ab प्लस बी ए। क्योंकि a और b मैट्रिक्स है तो आपको ab और ba दोनों लिखना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। मुझे मालूम है अभी आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर लेकिन ab और ba ये दोनों तो इक्वल होता है। कर दिए ना गलती आप। ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है मैट्रिक्स में। ए बी और बी ए दोनों मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता है। ऐसा कभी हो सकता है, मतलब वो केस जो है वो बहुत रेयर केस है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो ये हम नहीं लिखेंगे। मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। अच्छा, यहां पे क्या होता है? यहां पे ए बी और बी ए इक्वल होता है नंबर्स में, इसके लिए 2ab लिख सकते हैं। ओके, आपकी समझ में आ गया सबको? यस। तो हमेशा याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बार बार बच्चे इसको भूल जाते हैं और फिर ऐसी मिस्टेक उनसे हो जाती है। ओके, ये वाला आप लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है? ओके, अब मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं ये प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या लिखा है, एक बार पहले प्रॉब्लम पढ़ता हूं आपके लिए। प्रॉब्लम में यहां पे दिया हुआ है, इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड B इज दिस मैट्रिक्स। इफ A इज दिस मैट्रिक्स, B इज दिस मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स B में दो अननोन है, एक स्मॉल a और एक स्मॉल b। ओके, मैट्रिक्स A और B में दो अननोन है, स्मॉल a एंड स्मॉल b। एंड इफ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है a प्लस बी द होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी डेटा है, ये भी उन्होंने दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए और बी अननोन है, देखो इधर ए और बी जो दिया है ना, ये ए बी हमें ढूंढना है। ओके, तो क्या क्या डेटा है बेटा, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी में दो अननोन है, और साथ में ये इक्वेशन दिया है, हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, यहां से मेरा सॉल्यूशन चालू हो रहा है, ये मेरा सॉल्यूशन यहां से चालू हो रहा है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मेरा यहां से चालू हो रहा है। मैं लिखूंगा गिवन a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा उन्होंने दिया है। अच्छा, और मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी द होल स्क्वायर है, उसको मैं लिखता हूं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका फेवरेट स्टेप कैंसिल करना, है ना, बहुत मजा आता है आपको। ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा आपको, अब मिलेगा देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, जीरो है, इस तरफ जीरो होगा, जब कैंसिल हो गया सब मैट्रिक्स तो क्या बचेगा, जीरो मैट्रिक्स। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, ये है आपका रिजल्ट, जो उन्होंने डेटा दिया था उससे आपको रिजल्ट मिला, ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए। और ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ए बी इक्वल्स टू बी ए, मुझे मिल गया एक अच्छा वाला रिजल्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ए बी और बी ए फाइंड आउट करूंगा, ये मुझे ए बी और बी ए फाइंड आउट करूंगा, और मैं सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालूंगा। तो देखो ए क्या है, 1 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2। अब मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, पहले मैं ए बी फाइंड आउट करूंगा। ए बी इक्वल्स टू 1 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2। ओके, और बी क्या है, बी है 2a नेगेटिव 1 बी, 2a नेगेटिव 1 बी। ओके, अब मैं ये मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करते समय आपको मालूम है कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। प्री फैक्टर मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई करना है पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स के कॉलम से। स्टार्ट करते हैं। सो ए बी इक्वल्स टू first row first column 1 into 2 2 plus negative 2 2 into minus 1, first row second column 1 into a plus 2b, second row first column, so negative 2 plus 2, minus 1 into 2 and minus 2 into minus 1 is 2. Okay, and second row second column, so मिलेगा negative a प्लस नेगेटिव 2b। ओके, तो ये मुझे मिला ए बी क्या मिलेगा बेटा, ए बी मिलेगा 0, a प्लस 2b 0 माइनस ए माइनस 2b, ये हो गया मेरा ए बी। अब मैं फाइंड आउट करूंगा बी ए, क्यों, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन पे काम करना है, ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए। अब मैं फाइंड आउट करूंगा बी ए, और फिर मैं उन दोनों को इसमें यूज कर दूंगा। ओके, अब मैं बी ए फाइंड आउट कर रहा हूं, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। बी ए कैसे मिलेगा, बी ए के लिए मुझे बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी ए, ओके, बी ए विल बी, बी पहले लिख दो, सो बी है 2a नेगेटिव 1 बी, और ए है 1 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2, बी ए आपके पास में मिल गया। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी ए। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे 2 इंटू 1 2, a इंटू माइनस 1 इज माइनस ए, सो प्लस माइनस ए,
और यहाँ पे मुझे मिलेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस 2a 2 इंटू माइनस a। ओके, अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस -b -1 इंटू 1 एंड b इंटू -1। ओके, और यहाँ पे मुझे मिलेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 प्लस -2b। ओके, -2 -1 इंटू 2 b इंटू -2। ओके, तो मुझे मिला बी ए, क्या मिला बी ए मुझे मिला 2 माइनस ए 4 माइनस 2a -1 माइनस b एंड -2 2b। ओके, ये है इक्वेशन नंबर 3। बी ए मुझे मिल गया। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यूजिंग ए बी एंड बी ए इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं, यूजिंग, यहां पे मैं लिखता हूं यूजिंग 2 एंड 3 इन 1। इक्वेशन 1 क्या था, याद है ना, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। सो ए बी क्या है, ये है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। सो 0 a प्लस 2b 0 माइनस a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी ए। बी ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो 2 माइनस a 4 माइनस 2a -1 माइनस b -2 2b। ओके, अभी आप इक्वेट कर दो। ओके, इसको इक्वेट कर दो, ये माइनस आपको अंदर लेना पड़ेगा पहले, तो माइनस अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप और हो जाएगा, 0 0 a प्लस 2b 0 माइनस a माइनस 2b, और यहाँ पे आपको मिलेगा a माइनस 2। जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन यहाँ का चेंज हो जाएगा, a माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 4, ये हो जाएगा 1 प्लस b, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2b। ओके, अब ये दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। सो 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो a माइनस 2 इज 0, दिस गिव्स यू a इक्वल्स टू 2, and b plus 1 is 0, b plus 1 is 0, this gives you b equals to -1। इस वीडियो को वापस आप रिप्ले करिए और इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। ओके, इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।